गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो प्रीलिम्स गाइडेड प्रोग्राम है, जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के ये जो चलाया जा रहा है आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के द्वारा, ठीक है, उसी के संदर्भ में आज मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उससे रिलेटेड जो जो कुछ फैक्ट्स है वो हम लोग देख लेंगे। उससे बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने के चांसेस भी बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में, ठीक है, डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं कि इससे क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट पेज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्थापना होती है 15 जनवरी स्थापना। इसमें जो जो फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्थापना अभी हमने बोला 15 जनवरी 1784 ईस्वी में कलकत्ता, 15 जनवरी 1784 ईस्वी में, ठीक है। डेट आ गया, कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में किसने किए थे? सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। सर विलियम जोन्स के बारे में जान लेंगे। ये क्या थे? ये न्यायाधीश थे, ये बहुत ज़्यादा भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनको बहुभाषाविद कहा जाता है। ये प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी मतलब जो भारत के धरोहरों का महत्व बतलाते थे, उसका संरक्षण के रूप में, ठीक है। तो सर विलियम जोन्स, इसको हाईलाइट कर लेंगे। फोर्ट विलियम, सर विलियम जोन्स, ठीक है। इनके बारे में जान लेंगे। ये क्या थे? तो यह न्यायविद थे, ये बहुभाषाविद थे, बहुत भाषाओं के जानकार। ये प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी, और प्राच्यवादी का मतलब बोले जो भारत के धरोहरों के जो महत्व है वो बतलाते हैं कि भारत जो है धरोहरों से भरा हुआ देश है, ठीक है। अब आते हैं इसको लेकर के 1804 ईस्वी में मुंबई में और 1823 ईस्वी में लंदन में भी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, ठीक है। 1784 में बंगाल अर्थात कलकत्ता में फोर्ट विलियम, कलकत्ता के एक फोर्ट विलियम थे, वहीं पर सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1804 में मुंबई में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 1804 ईस्वी में मुंबई में, ठीक है, और 1823 में लंदन में। इन दोनों में भी एशियाटिक
सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, तो अगर बोला जाए बंगाल में कब हुआ एशियाटिक सोसाइटी, तो ये हुआ 15 जनवरी 1784। आपका मुंबई में कब हुआ 1804। ठीक है, और बंगाल में कब हुआ 1823, सॉरी लंदन में 1823। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जो बंगाल जो एशियाटिक सोसाइटी है इसके द्वारा 1788 ईस्वी में प्रकाशित एक पेपर जिसका नाम है एशियाटिक रिसर्चर, एशियाटिक रिसर्चर नामक एक पत्रिका में इसके उद्देश्य, इसके कार्यों को बतलाया गया था। क्या उद्देश्य था कि जो हमारे भारत के अतीत है उसके अतीत को जो है लाइमलाइट में लाना, हाईलाइट करना, उसको प्रकाशित करना, उसके महत्व को बतलाना। अब जैसे कि आपके अतीत में क्या आते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ आते हैं, प्राच्य विद्या, इन सभी को बढ़ावा देना। तो यहां से ये पॉइंट भी ऐड कर लेंगे। क्या बोले कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा 1788 ईस्वी में प्रकाशित एक पेपर जिसका नाम है एशियाटिक रिसर्चर नामक पत्रिका में भारत के पत्रिका में इसका उद्देश्य बताया गया। हाईलाइट करेंगे ये पॉइंट। क्या है भाई, उद्देश्य बतलाया गया। कौन, एशियाटिक रिसर्चर, कब, 1788 ईस्वी में। ठीक है, अब इसमें उद्देश्य को लेकर के देख लेते हैं क्या था उद्देश्य। तो उद्देश्य में बोला गया था कि जो भारत के अतीत है उसको प्रकाश में लाना। भारत के अतीत को प्रकाश लाना। ठीक है, अतीत में क्या हो सकता है, तो धर्म ग्रंथ, प्राच्य विद्या, इन सबको बढ़ावा देना होगा। अब आते हैं स्थापना के समय। जब ये बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही है उस समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। इसकी स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग्स।
यही वारेन हेस्टिंग्स जिसके बारे में बोला जाता है कि यह अरबी, फारसी और बंगाली का ज्ञाता है। इसको ये तीनों लैंग्वेज आता है, अरबी, फारसी और बंगाली। और इसके बारे में बोला जाता है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, अरबी और बंगाली को प्रमोट किया, इसके बारे में बोला गया। कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की, अरबी, बंगाली भाषा को क्या किया, बढ़ावा दिया, प्रमोट किया। ठीक है, ये अरबी भाषा, फारसी भाषा और बंगाली का भी ज्ञाता है ये। अब आगे सर विलियम जोन्स यहाँ पे कहते हैं कि यूरोपीय भाषा भारतीय भाषा से समानता रखती है। यूरोपीय मतलब ईरानी है और भारतीय भाषा को स्थान संस्कृत बोल सकते हैं। ये बातें कौन कर रहे हैं? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स कहते हैं, क्या दे रहे हैं स्टेटमेंट? ये बोलते हैं कि जो यूरोपीय भाषा है भारतीय भाषा से समानता रखती है। यूरोपीय भाषा भारतीय भाषा से समानता रखती है। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? सर विलियम जोन्स। यूरोपीय भाषा मतलब, नेक्स्ट आते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए। कौन बोल रहे हैं? सर विलियम जोन्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि यूरोपीय भाषा भारतीय भाषा से समानता रखती है। भारतीय भाषा अर्थात संस्कृत को लेकर के ये बात कर रहे हैं। इस सोसाइटी के तहत, एशियाटिक सोसाइटी के तहत जो है अनुवादित होने वाला, ट्रांसलेट होने वाला जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम है भगवत गीता, 1785 ईस्वी में। इस सोसाइटी के तहत अनुवादित होने वाला अनुवादित कितने पुस्तक? 2। पहला क्या बोला? प्रथम पुस्तक भगवत गीता और द्वितीय है हितोपदेश। प्रथम पुस्तक और ये है द्वितीय पुस्तक, इसका नाम है हितोपदेश और यहां है भगवत गीता। ध्यान रखेंगे, भगवत गीता 1785। इसकी प्रस्तावना, इस भगवत गीता की प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स लिखते हैं। दो पुस्तक, पहला भगवत गीता 1785,
इसी भगवत गीता का इसकी प्रस्तावना को स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स लिखते हैं। ध्यान रखेंगे, हितोपदेश 1787 ईस्वी में ये अनुवादित होने वाला ये दूसरा है, और इन दोनों को अनुवादित किया है चार्ल्स विल्किंस। ईस्वी में, ठीक है। इस सोसाइटी के तहत अनुवादित होने वाला प्रथम पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है। इसका ट्रांसलेट किया गया। दूसरा है हितोपदेश, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है पहला वाला, ठीक है। तो दूसरा का भी ध्यान रखेंगे, मे भी अगर थोड़ा डीप जाए तो सेकंड वाले का भी पूछ सकता है। और इन दोनों को अनुवादित कौन किए हैं, तो चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे चार्ल्स विल्किंस के द्वारा अनुवादित। किनके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ये दोनों पुस्तक का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम, और 1782 में गीत गोविंद का भी ट्रांसलेट होता है इसी सोसाइटी के तहत। और इसका इंग्लिश अनुवाद कौन कर रहे हैं, सर विलियम जोन्स कर रहे हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। यहां से लिखेंगे 1789 और 1792, ये दोनों बातें याद रखेंगे। यहां है गीत गोविंद, गीत गोविंद, और यहां पर है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। इन दोनों का इंग्लिश में अनुवाद कौन कर रहे हैं, सर विलियम जोन्स। इंग्लिश में अनुवाद सर विलियम जोन्स करते हैं। ध्यान रखेंगे ये बातों को। सेवनटीन 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का भी ट्रांसलेशन होता है, 1792 में गीत गोविंद का भी ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में। और कौन है, तो सर विलियम जोन्स कर रहे हैं। सर विलियम जोन्स, यही सर विलियम जोन्स ने लैला मजनू नामक एक बुक लिखा है, जो कि फारसी में लिखा गया है इनके द्वारा, लैला मजनू नामक बुक, और इसका भी इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। सर विलियम जोन्स ने लैला मजनू सर विलियम जोन्स ने लैला मजनू
ये किसमें था भाई? फारसी में। लैला मजनू का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। लैला मजनू एक पुस्तक है, ठीक है। लैला मजनू ये किसमें है भाई? ये फारसी में है, ठीक है। फारसी में लिखा बुक, इसका भी ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। फिर बोला जाता है यहां पर सर जॉन सोर ने योग वशिष्ठ का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। सर जॉन सोर ने योग वशिष्ठ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ध्यान रखेंगे, सर जॉन सोर ने योग वशिष्ठ का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो ये था हमारा एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके प्रीलिम्स गाइडेड प्रोग्राम में छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, उसी सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं एक दूसरे से छोटे से टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।